खुर्री की जनताओं की आज ग्राम पंचायत खुर्री में विकास पर्व के निमित्त आज हमारे बाउंडीपाल ग्राम पंचायत खुर्री में प्राथमिक स्कूल डोगरी टोला में यह बाउंडीपाल के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्री मनीषा सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका जोरदार तालियां बजाकर सभी लोग स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। यह पर्व हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि गांव-गांव तक हम सब जाएंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी समस्याओं को जानेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और जितने भी सरकारी योजनाएं चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। और जो लोकार्पण भूमि पूजन जो हमारे विधायक जी के द्वारा ये जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम भी निरंतर चल रहा है, उसके निमित्त यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे बीच वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष मंडल के संरक्षक आदरणीय श्री जगदीश रजक जी उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रभात त्रिपाठी जी, सरपंच खुर्री के हमारी श्रीमती मुन्नी भाई जी, महामंत्री मंडल जैतपुर के लाल साहब बैगा जी, नवाटोबा सरपंच कार्तिक सिंह जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा अमन तिवारी जी, जनपद पंचायत के सीओ साहब एवं सभी जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार स्वागत, सभी का वंदन अभिनंदन है। अब मैं स्वागत के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच श्री मुन्नी भाई जी से चाहूंगा कि पुष्प देकर माननीय विधायक जी का स्वागत करें। सरपंच साहब पुष्प देकर माननीय विधायक जी का मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजिए। आपके ग्राम पंचायत में हमारी विधायक जी आई हुई हैं, आपके सरपंच स्वागत कर रही हैं। उनका स्वागत के आगे कड़ी बढ़ाते हुए हमारे पंडित जी से चाहेंगे कि जगदीश रजक जी का पुष्प देकर स्वागत करें। वरिष्ठ नेता हमारे मंडल के संरक्षक आप भी चाचा आ जाइए। हमारे सरपंच साहब का मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रभात त्रिपाठी का पुष्प देकर स्वागत करेंगे। बहन आप आ जाइए, जो हमारी डांस कर रही थी बहन आप आ जाइए, हमारे सरपंच साहब का स्वागत करिए पुष्प देकर। की है हमारे विधायक जी के स्वागत पर एक करें। हमारी बहन के स्वागत के लिए हमारी बहन जो हमारी समूह से वो आ जाए और हमारी सरपंच जनपद सदस्य है उनका स्वागत करें। आप भी आ जाइए और हमारे लाल साहब
ईश्वरदीन गुप्ता जी आए और महामंत्री लाल साहब बैगा जी का स्वागत करें। संतोष मार साहब जी आए और हमारे सीओ साहब का पुष्प देकर स्वागत करें। और रामदीन जी आए और हमारे नवाटोला के सरपंच श्री कार्तिक सरपंच जी का पुष्प देकर स्वागत करें। और अमन तिवारी का, जितने हमारे वरिष्ठ नेता वो पीछे बैठे हुए सबका एक साथ स्वागत पुष्प देकर का हमारे रामदीन जी करेंगे। इनके लिए भी जोरदार तालियां चिमटा बजाकर हमारे सभी अतिथियों का स्वागत किए हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। राम प्रसाद बैगा जी आ जाएं और हमारे वरिष्ठ नेता जी का स्वागत करें। पीछे बैठे हुए हैं, पीछे क्या नाम है उनका, पीछे जो बैठे क्या नाम है, दयाराम जी का, दयाराम जी का स्वागत करने कुछ देकर अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जनपद पंचायत के सीओ साहब, जिसे चाहूंगा कि विकास पर्व के बारे में आप हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सीओ साहब उमेश दाहिया जी आए मंच पर। सरपंच साहब से चाहेंगे खोडरी के कि ग्राम पंचायत में आपकी लोकप्रिय विधायक आई हैं, आप 2 शब्द से संबोधित करें। सरपंच साहब आप ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए आइए। ठीक, अब मैं डायरेक्ट मुख्य अतिथि से चाहूंगा कि ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम में आप हमें मार्गदर्शन उद्बोधन। माननीय शिव साहब जी चाहेंगे कि जानकारी इस विकास पर्व में 2 शब्द कहें। माननीय शिव साहब। धन्यवाद तिवारी जी। आज इस विकास पर्व के अवसर पर आप सबके बीच में, हमारे बीच में इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक महोदय उपस्थित हैं। आप लोग थोड़ा जोरदार ताली बजा के थोड़ा स्वागत करें। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे विधायक महोदय हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में आपके बीच में आती हैं। मंच पे आसीन हमारे सभी जो हमारे माननीय विधायक महोदय के साथ आए हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। ये विकास पर्व जो यहाँ पे है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे गांव के जो भी जनता है, जो भी गांव के हमारे निवासी हैं, उनको सरकार की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। कोई व्यक्ति जिस योजना से तहत पात्रता रखते हैं, उस योजना के तहत उसको लाभ मिलना चाहिए। सरकार ने कई प्रकार की योजनाएं हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर उम्र के लिए, हर जाति के लिए बना करके रखी है, ताकि उनका समुचित विकास हो सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। सरकार उनकी मदद के लिए तैयार है। तो वही जांचने के लिए, वही आप लोगों से मिलने के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय आप लोगों के बीच में है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर किसी कारण से किसी सरकार की योजना से वंचित रह गए हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे घर देने का काम कर रही है। कई लोगों को यहाँ पर पे हमारे आवास का लाभ मिला होगा। मिला है आप लोगों को आवास का? किसी को थोड़ा हाथ उठाइए, किसको किसको घर मिला है? कई लोगों को, हमारे दीदी लोगों को भी घर मिला है। दूसरा है आपका स्वास्थ्य के लिए। आपके स्वास्थ्य के लिए सरकार ने ये निर्णय किया है कि कोई भी हमारे गांव का आदमी है, उनको सबको हम एक आयुष्मान कार्ड देंगे। यहाँ पे वितरित हो रहा है आयुष्मान कार्ड, सेक्रेटरी साहब बांट रहे हैं। आप लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला किसी को कि नहीं मिला? मिला है। हाँ, आयुष्मान कार्ड सबको हम लोग बांट रहे हैं। तो आयुष्मान कार्ड का क्या फायदा है, दे रहे हैं हम आपको उसको रखना है, और उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आयुष्मान कार्ड ऐसा कार्ड है जो कि गरीब आदमी को अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का
सुविधा देती है। आप यह कार्ड लीजिए और किसी बड़े अस्पताल में जाइए और उस अस्पताल में आप जाएंगे तो आप एक कार्ड दिखाएंगे तो 5 लाख रुपए तक की दवाई आपकी मुफ्त में होगी। आपका 1 रुपया नहीं लगेगा और आपका पूरा इलाज हो करके आपको स्वस्थ करके आपको घर वो अस्पताल वाले भेज देंगे। इतना बढ़िया ये आयुष्मान कार्ड है। सब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। हम लोगों ने कोशिश किया है कि सब लोगों का बने जो पात्रता रखते हैं। दूसरा आपका है आपका शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए। सरकार आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई है। आंगनवाड़ी में बच्चा जाएगा, मुफ्त की शिक्षा है। आपको नाश्ता पानी भी वहां पे दिया जाएगा, खिलौने भी आपके बच्चों को दिया जाएगा। स्कूल में जाएंगे, मुफ्त में आपको टीचर पढ़ाएंगे, कोई पैसा नहीं देना है आपको। आपको किताबें भी दी जाएंगी, आपको ड्रेस भी दिया जाएगा। इस तरह से आप देखें तो बच्चों को चाहे छोटे से लेकर के बड़े तक उनको शिक्षा जो है मुफ्त में दी गई है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया। दूसरा है राशन देने का काम। आप लोग देख रहे होंगे कि आपके गांव में लगभग जो भी पात्र है, कोई बड़ा आदमी है, नौकरी चाकरी वाला है, उसको छोड़ के बाकी सबको राशन मिल रहा होगा। मिल रहा है राशन ना, तो हर एक व्यक्ति को 5 किलो राशन मिलता है। अगर उसके घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो राशन मिलेगा। तो इस तरह से राशन भी, भोजन की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। अब एक चीज और रहती है कि ये सारी व्यवस्था सरकार ने किया, अगर किसी के घर में कोई समस्या आ गई, कोई दुर्घटना हो गई, कोई परेशानी आ गई, कोई परिवार का सदस्य गुजर गया, तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, बहुत बड़ी मुसीबत में परिवार फंसता है। तो उसके लिए भी सरकार ने इंतजाम किया है, संबल योजना चलाई है। यदि संबल योजना का आपको कार्ड है, आपने बनवाया है, जो कि मुफ्त में बनता है, कोई पैसा उसका नहीं लगता है, तो आप लोग अगर बनवा लिए हैं तो आपके घर में अगर कोई दुर्घटना से कोई का डेथ हो गई, कोई गुजर गया परिवारजन, तो उसके आश्रित जो हैं उनको 2 लाख रुपए सामान्य मृत्यु पे, अगर कोई एक्सीडेंट में खत्म होते हैं तो उनको 4 लाख रुपए उनको आर्थिक मदद सरकार देती है, ताकि वह परिवार इस समस्या से, इस कठिन समय से निजात पा सके। तो इस तरह से सरकार आपके लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाए। किसानों के लिए योजना है। तो ये यात्रा का उद्देश्य यही है कि आप सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, आप आनंद से रहें, आप खुशी से रहें। ये है आपका पर्व। पर्व मतलब त्योहार। ये जो विकास का त्योहार हम लोग मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं। तो पर्व में क्या करते हैं हम लोग? खुशी मनाते हैं, गाना बजाना करते हैं, नाच गाना करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं और खुशी मनाते हैं कि हमारे गांव में सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। दूसरा काम है आपके यहाँ, जो आपके यहाँ विकास के काम होना चाहिए। आज ये बाउंड्री वाल लगभग बना है, आपके यहाँ बाउंड्री वाल माननीय विधायक महोदय आपको सौंपेंगी। ये बाउंड्री वाल सरकार ने बनवाया, पैसे दिए, ताकि आपके गांव में बढ़िया आपका ये स्कूल ये जो है बढ़िया सुरक्षित हो गया। नहीं पहले यहाँ मवेशी घूमते रहे होंगे, अब बन जाएगा बढ़िया, यहाँ पेड़ पौधे आप लगा सकेंगे। तो इस तरह से कई प्रकार की योजनाएं सरकार चला रही है और निश्चित रूप से और हमारे विधायक महोदय बताएंगे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए योजनाएं। जो हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए हैं और उनको काम नहीं मिला है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सीखो कमाओ योजना चलाई है। अभी 4 जुलाई थी, लगभग 15 दिन पहले से वो योजना शुरुआत हो गई है। उसमें क्या है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे कि जो हमारे बच्चे 12वीं पास हैं, ITI किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, उनको नौकरी नहीं मिला है सरकारी, तो ऐसे लोगों को सरकार अपना पैसा देके, खुद पैसा देके उनको ट्रेनिंग देगी और उनको कुछ पैसा और देगी, वजीफा देगी, ताकि वो बच्चे सीखे भी और वो अच्छा खाने पीने का उनको सामान भी रहे। दूसरा, जब सीख लेंगे तो उनको सरकार उनका रोजगार स्थापित करने के लिए उनको पैसा भी देगी। कि जैसे कोई बढ़ई का काम करना चाहता है, जैसे कोई मोटर बाइंडिंग का काम करने चाहते हैं, कोई अन्य काम करना चाहते हैं, कोई दुकान बिजनेस करना चाहते हैं, तो सरकार ऐसे लोगों को सिखाएगी और सिखाते समय मुफ्त में सिखाएगी भी सरकार और पैसा भी देगी। और साथ ही साथ जब वो सीख लेंगे तो उनको प्रमाण पत्र देने के साथ उनको आपको
रोजगार स्थापित करने के लिए पैसा भी देगी। तो ये इस योजना के तहत पंजीयन का काम शुरू हो गया है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग ऐसे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे, उनको इस योजना से लाभान्वित कराइए और सब बच्चे सीख लेंगे, सब काम में लग जाएंगे, तो वो 2 पैसा वो भी कमाएंगे, अपने परिवार का, अपने माता पिता का ख्याल भी रखेंगे। इस तरह से आप देखेंगे तो कई तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। अभी हमारे माननीय विधायक महोदय आपको और विस्तृत बताएंगी कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आप लोगों के बीच में हमको बात कर रखने का हमको अवसर दिए, इसके लिए धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ नेता राजा शर्मा जी हमारे बीच आए हैं, उनको हम सादर मंच पर बुलाना चाहेंगे कि मंच पर आए। उनके स्वागत के लिए हम सचिव साहब से चाहेंगे कि कुछ देकर हमारे वरिष्ठ नेता राजा शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं डायरेक्ट हमारे आज कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मनीषा सिंह जी विधायक जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, योजनाओं के बारे में बताएं। आदरणीय विधायक जी। भारत माता की, भारत माता की। आज खोड़ी ग्राम पंचायत के इस विकास पर्व के कार्यक्रम में उपस्थित हमारी खोड़ी ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय श्रीमती मुन्नीबाई जी, हमारे बीच उपस्थित खोड़ी ग्राम पंचायत के हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय श्री राजा शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात त्रिपाठी जी, जिले के महामंत्री, जिले के मंत्री आदरणीय श्री जगदीश रजक जी, हमारे खोड़री ग्राम पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री उमेश दाहिया जी, सरपंच बरगमा और जैतपुर मंडल के महामंत्री आदरणीय श्री लालसाय बैगा जी, हमारे बीच उपस्थित जनपद सदस्य महोदय, हमारे इस क्षेत्र की आदरणीय श्रीमती रामवती श्यामवती सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित जनपद पंचायत बुढ़ार के सीओ आदरणीय श्री मुद्रिका पटेल जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद तिवारी जी, आदरणीय श्री अमन तिवारी जी, सरपंच नवाटोला आदरणीय श्री कार्तिक सिंह जी और उपस्थित सभी आए हुए हमारे सभी सम्मानीय भाई और बहनों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में निश्चित आप सभी लोग बहुत अच्छा यहाँ पर इस कार्यक्रम की तैयारी की। हमारे सभी गांव के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। भाइयों, हम सब लोग जानते हैं कि आज प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी लगातार 18 वर्ष से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और आज जितने भी जनहितैषी योजनाएं आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाए गए हैं, निश्चित इसका लाभ हमारे सभी बच्चों से लेकर हमारे बूढ़े तक के लोगों को यह योजना का लाभ मिल रहा है। आज हम देखते हैं कि हर गांव में आज प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत नल जल योजना हो या किसान सम्मान निधि का पैसा हो, आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त की जाती हैं, ऐसे आयुष्मान कार्ड हो
चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आपको राशन देने का काम हो। आज 1 रुपए किलो आप सभी को राशन मिल रहा है, यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसी तरह से संबल योजना के माध्यम से आप हमारे सभी जो छोटे मजदूर हैं, कामगार हैं, किसान भाई हैं, ऐसे लोगों के संबल कार्ड बनाने का काम हो। और इस संबल कार्ड को आप जरूर बनवाइए, क्योंकि यह एक आपका बीमा इसमें हो जाता है, तो उसका लाभ हमारे सभी किसान कल्याण भाइयों को मिलता है। और इसी तरह से संबल योजना के बाद आप सभी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ हो। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारे जितने भी बूढ़े माता पिता हैं, उन्हें चारों धाम की यात्रा कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तीर्थ दर्शन योजना बनाई है। यह योजना का लाभ हो। निश्चित सारी योजनाएं आप सभी लोगों के लिए बनाई गई है, जो कि मैं इस मंच के माध्यम से अगर गिनाऊंगी तो बहुत सारे योजनाएं हैं, जिसको निश्चित इस मंच में इस थोड़े से समय में बता पाना बड़ा मुश्किल है। आज हम देखते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह योजना बनाई है कि हम बेटियों को कम न समझें, बेटियों को आगे बढ़ाएं, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाएं। इसके लिए यह लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से आपको हमारी बेटियों को स्कॉलरशिप देने का जो कार्यक्रम है, इसमें कि 5वीं के बाद 6वीं में जाएगी तो 2000, फिर 9वीं में जाएगी तो 4000, फिर 11वीं 12वीं में जाएगी तो 6,000, फिर कॉलेज में भी अगर पढ़ने जाती है तो वहां भी 25,000 की राशि। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो बच्चे हमारे फर्स्ट डिवीजन आते हैं उन्हें ई-स्कूटी दी जाएगी, ई-स्कूटी और लैपटॉप भी दी जाएगी। तो इस तरह से कॉलेज हो या स्कूल में पढ़ने के लिए हमारे बच्चों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्कूलों में फ्री पुस्तकें देना और ड्रेस देना, फिर मध्याह्न भोजन के माध्यम से बच्चों को भोजन भी मिले स्कूल में, जिससे कि हमारे बच्चे, अगर हमारे माँ बाप स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, टिफिन भी नहीं रख पाते, तो स्कूल में भी आप हमारे सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले, मिडिल से लेकर ये प्राथमिक हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं आज सरकार आप लोगों के लिए कर रही है। अब लाडली बहना योजना में हमारी कितनी सारी बहनें लाडली बहना में 1,000 जो मिलने वाला है उसके लिए फार्म भरे हैं। बताइए, सब लोगों ने भरा है फार्म। 1,000 हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी 10 तारीख को हमारी सभी बहनों के खातों में भेजेंगे। तो इस तरह से हर महीने 1,000 की राशि आप हमारी सभी बहनों को मिलेगा। और जो वृद्धावस्था पेंशन पाती थी 600 रुपए, उन्हें भी 1,000 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से आपको हर साल आपको 12,000 रुपए आपके साल भर में हो जाएंगे। तो यह बहुत बड़ी राशि है। सास को भी मिलेगा, बहू को भी मिलेगा 1,000, देवरानी को भी, जेठानी को भी, सबको घर में जितने हैं सबको आपके 1,000 मिलेगा। इसी तरह से किसान सम्मान निधि का भी पैसा आप हमारे जितने भी किसान हैं उन्हें भी 12,000 की राशि मिलेगी। तो इस तरह से साल भर में 12,000, हर महीने 2-2 करके किस्त में यह किसान सम्मान निधि का पैसा आएगा। तो ये किसान सम्मान निधि का भी आप ऑनलाइन हमारे जो पटवारी होंगे यहाँ पर, उनके माध्यम से आप आवेदन कराइए कि हम भी, हमारे किसान भाई हैं, हम भी इसमें सहभागिता निभाना चाहते हैं, हम भी उसके हितग्राही हो सकते हैं। ऐसे हमारे किसान भाई अपना पूरा कागज ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से सारी योजनाएं आपके लिए आज सरकार बनाई है। निश्चित इन सारी योजनाओं का लाभ आप सभी को मिल भी रहा है। आज हम देखते हैं कि पानी और घर और राशन आपको देने के साथ साथ रोड भी आज हम देखते हैं जैतपुर से लेकर बुढ़ार से लेकर शहडोल से लेकर अपने गांव तक आज प्रधानमंत्री रोड बने हैं। यह भी हमारी सरकार के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार 2003 से लेकर अभी तक 18 वर्ष से हमारी सरकार है। और इन 18 वर्षों में आज हम देखते हैं कि रोडों
का जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से रोड हमारे क्षेत्र में बने हैं, निश्चित पूर्व के सरकार में हम जानते हैं कि किस तरह का यह रोड था। 10 साल 20 साल पहले इन रोडों का क्या हाल था, तो आज हमने यह रोड बनाकर आपको दी है। और इस तरह से बिजली, पानी, हर एक तरह से व्यवस्थाएं देकर हम इस क्षेत्र के विकास में हमारे माननीय सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहयोग किया है। तो आज इस प्राथमिक विद्यालय का भी बाउंड्री वाल आज हमने यहाँ पर 14,68,000 का यह बाउंड्री वाल आपके यहाँ दिया। तो यह बाउंड्री वाल देने से निश्चित है जंगल होने के कारण आपके विद्यालय में हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये एक सुरक्षित हमारा यह प्राथमिक विद्यालय हो गया है। यह बाउंड्री वाल भी हमने अपने अनुशंसा से, अपने विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमने अनुशंसा किया कि इस विद्यालय में यह बाउंड्री वाल हो। ऐसा करके 14,68,000 का यह बाउंड्री वाल, और इसी तरह से पंचायत भवन का भी 6 लाख की राशि से पंचायत भवन का भी बाउंड्री वाल हुआ है। और इस तरह से ऐसे बहुत सारे काम हमने यहाँ पर और भी प्रस्तावित करेंगे, जिससे कि हमारा गांव भी एक सुंदर ग्राम पंचायत बने, सुंदर गांव बने और हमारे गांव के लोगों को सारी योजनाओं का लाभ मिले। इसके लिए हम सब लोग सहभागिता निभाते हुए काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन हम लोगों को सुनने को मिला। अब कार्यक्रम के अंतिम में मैं आभार व्यक्त के लिए राजा शर्मा, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी से, मुझे चाहूंगा कि वो इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आदरणीय राजा शर्मा जी। बोले भारत माता की। आज के इस विकास पर्व के अवसर पर हम सबके बीच हमारी बात विधानसभा में पहुंचाने वाले हमारी विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी मंच पर विराजमान है। युवा मोर्चा के मंडलाध्यक्ष प्रभात त्रिपाठी जी, जनपद सदस्य श्यामवती जी और इस गांव की सरपंच श्रीमती मुन्नी बाई जी, साथ में हम जयपुर मंडल के महामंत्री लालसाय बैगा जी, और मंच पर विराजमान है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे बुढ़ा जनपद के सीओ श्री पटेल जी। आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने अपना समय, अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जो संबल योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, हम उन्हें सादर बुलाना चाहेंगे। माननीय मुख्य अतिथि के कमलों से हम उनका वितरण करेंगे। रामधानी कोल के मृत्यु के अनुपात उनके पत्नी को, रामकली कोल जी को, ये 2 लाख का ये प्रमाण पत्र जो उनके खाते में ये राशि चली गई है, वह प्रमाण पत्र हमारे मुख्य अतिथि जी के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाएगा। अभी राशि जाएगी। यह स्वीकृत पत्र है, आपका 2 लाख स्वीकृत हो चुका है। इसका प्रमाण पत्र हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय मनीषा सिंह जी के द्वारा आप प्राप्त करेंगे। पकड़ लीजिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सहयोग राशि है। इनके पति जी के निधन के बाद हमारी सरकार ने इनकी सहायता के लिए, बच्चों के भरण पोषण के लिए 2 लाख का प्रशस्ति पत्र। नहीं तो नाम तो बोल दो ना, दो मेरी बात सुन दो। ये भी संबल है, इनकी मृत्यु हुई है। कुसुम चर्मकार, इनकी मृत्यु हुई है। मलैया चर्मकार को यह नहीं है, मगर इन्हें भी राशि स्वीकृत हो गई है, जिसका स्वीकृत का प्रमाण पत्र हमारे माननीय विधायक जी सरपंच को दे रहे हैं। सरपंच जी उन्हें प्रदान कर देंगे। ये राशि स्वीकृत हो गई है, आपको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके मृत्यु होने के बाद भी आपके परिवार को सहायता राशि प्रदान करती है हमारी सरकार। अब
यह कार्यक्रम समाप्त होता है। अब इसके आगे चंदपुर गांव में भी कार्यक्रम है, लुकामपुर में, और हमारे विधायक जी हमारी महिलाओं से मिलेंगी। आप लोग सभी मिल लीजिए, और चाहे तो विधायक जी को डांस भी करा सकते हैं, बैंड बना है आप लोग। तो महिलाओं से चाहेंगे कि भाई आपसे मिलने आइए, मिलिए, आप लोग उत्साह मनाइए। क्या विधायक जी से कहिए, बोलिए, मिलिए, आपसे मिलने आएंगे। मर करके और जो है अपनी संपत्ति को चुकाए हुए हैं, क्योंकि हम मौके को देख करके हमारी आत्मा में बहुत बड़ी ठेस आई कि धन्य है रामलाल सरपंच जी, आज हमारे मुखिया जी निकल गए इस बस्ती के अंदर से, तो हमारे कोई सहारा देने वाले नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि अगर ये सेक्रेटरी चले जाएगा यहाँ से तो हम लोग त्राय हो जाएंगे। और ये विद्यालय टूट करके गिर रहा नीचे, उसको जो है जरा सा देख लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है। हमारे शिक्षक जी नहीं बोल पा रहे हैं कि ये विद्यालय कोई संभालने वाला खड़ा हो जाए, परंतु ये आज विद्यालय के देखिए क्या स्थिति में है। नए विद्यालय हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के लिए, तमाम जनता भरोसा आज इसलिए मिल रहा है कि बाउंड्री वॉल नहीं यहाँ बन पा रहा था, जानवर, भालू, ये सब कुछ बच्चों के बीच में पहुंच जाता था। यहाँ का पब्लिक रगड़े खदेड़ के भगाते थे और बच्चों को बचाते थे। लेकिन आज मैं माननीय विधायक जी को कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, और हमारे सात 8 महीना को उधारी दे रहा है।